हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपने तैयारी में जुटे ही होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं कि हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात है कि भाई अगर आपको कोई वर्ग संख्या दे दी गई, मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 361 का वर्गमूल ज्ञात करिए। 361 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो 361 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको करना सबसे पहले काम ये है कि आप इसके बाएं साइड से जोड़ा बनाना शुरू कर दीजिए। और मान लीजिए कि अगर किसी का जोड़ा नहीं बनता है तो आप उसके पहले शून्य बिठा दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ इस जोड़े में इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक आपका 1 है। कितना है? 1 है। अब आप जरा सोचे कि भाई 1 से लेकर 10 तक, या ये कहे कि 1 से लेकर 9 तक, या 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो कब कब हमको 1 प्राप्त होगा। तो यहां जरा देखें, 1 का वर्ग करेंगे तब 1 मिलेगा, या फिर 9 का वर्ग करेंगे तब 1 मिलेगा। और किसी भी संख्या का वर्ग करने पर आपको इकाई अंक के रूप में 1 नहीं प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो 1 प्राप्त हो सकता है, या तो 1 से प्राप्त होगा या फिर 9 से प्राप्त होगा। अच्छा, अगला स्टेप आपका क्या रहेगा कि इस जोड़े को आप छोड़ दीजिए, इस जोड़े पे आ जाइए। अब ये जोड़ा कितना लिखा है? 0 3। अब आपको अगला स्टेप ये करना है कि भाई ये जो 0 3 है ये किस वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है। क्या 1 4 के बीच में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 3 है ये 1 या 4 के बीच में आ रहा है। आप इसके इधर आ जाएंगे और देखेंगे कि ये 1 है, ये 2 है। आपको आंख मूंद कर 1 ले लेना है। कितना ले लेना है? 1। तो आपने यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 1। यहां इसका वर्गमूल आपको 2 संख्याएं दिख रही हैं, लेकिन इसमें सही संख्या कौन है? तो आपको देखना यह है कि ये जो 0 3 था, ये जो 0 3 था, ये किस वर्ग संख्या के ज्यादा करीब है। ये किस वर्ग संख्या के ज्यादा करीब है? तो आप देखेंगे कि 3 जो है वो 4 के कुछ ज्यादा ही करीब है। तो इसका मतलब 4 का मतलब ये हो गया कि यहाँ एक छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, यानी आपको रिजल्ट में क्या ले लेना है? बड़ी संख्या ले लेनी है। अच्छा, अब मान लीजिए एक और एग्जांपल की बात करें कि आपको दे दिया गया 729। कितना दे दिया गया है? 729। अब आप अगर इसका वर्गमूल जो है निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? सबसे वही पहली बात कि भाई इसका हमने बना दिया जोड़ा और इसका भी बना दिया जोड़ा। अब यहां जरा देखेंगे कितना आया है? 9। कितना है? 9। अब जरा सोचिए कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर आपको 9 आखिर में कब प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे कि या तो 3 का वर्ग करेंगे तब 9 मिलेगा, या फिर 7 का वर्ग करेंगे तब 9 मिलता है। यानी आपको यहाँ 2 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। कौन कौन? एक तो आपको 3 मिल रहा है, दूसरा आपको 7 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? एक 3 मिल रहा है, दूसरा आपको 7 मिल रहा है। अब इस जोड़े को छोड़ दीजिए, आ जाइए इस दूसरे जोड़े पर। यहाँ कितना लिखा है? 0 7। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये जो 0 7 है ये किस वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है, किन किन वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो 7 जो है वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। कितने के बीच में? 4 और 9 के बीच में आ रहा है। अच्छा, अब ये 4 का यहाँ 4 जो है कब मिलता है? 2 पे मिलता है। आपको करना ये है कि जब 2 संख्याओं के बीच में मिलेगा आपको आंख मूंद कर ऊपर वाली संख्या ले लेनी है, नीचे वाली संख्या कभी नहीं लेनी है। तो आप जरा देखेंगे कि यहां कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा 2, यहां भी आ गया 2। अब यहां आपको इसका वर्गमूल 2 संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो इसमें सही क्या है? इसमें सही क्या है? 27 है या 23 है? तो अब आप जरा देखें कि ये जो 0 7 है, ये 0 7 इधर की जो वर्ग संख्याएं हैं इनमें से किसके करीब है? ये 7 जो है वो किसके करीब है? तो आप देखेंगे कि 7 जो है वो 9 के करीब है, यानी कि बड़ी वाली संख्या के करीब है। यानी आपका आंसर क्या होगा? 27 होगा। कितना होगा? 27। इसी तरह से आप किसी भी जो वर्ग संख्या है इसका वर्गमूल आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सके। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।